बंद करो, बंद करो इसे। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। जरूर कोई और बात होगी। मुझे करीम पर भरोसा है। हाँ, वाकई कुछ और है, क्या कर सकते हैं। वो तुम्हें धोखा दे गए, धोखा दिया तुम्हें तुम्हारी नाक के नीचे, और तुम कुछ भी नहीं कर सके। तुम बिल्कुल बेखबर थे। मैंने जो भी दिखाया तुमने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, यही वजाहत है तुम्हारी। मैंने कहा था, जिसे भाई कहते हो उस पे भरोसा मत करना। क्या सोच रहे हो? At first, he was so nice. You know, he was so sweet. He was always taking me out for dinners and calling and just to say hi, and he was so caring, so loving, you know. But then, slowly, he started to change. Became jealous. Yeah. All right. He was always coming over without calling, checking my phone, and he was never telling me what he was looking for. A total psychopath. Accusing me on cheating on him, you know, like always asking where was I, who was I with, what was I doing. Don't worry. All right, don't worry. He's gone now. He's not gonna come back. But if you hadn't been there... I mean, don't think about that. I was there. And like I said, he's gone. He's not gonna come back. But if he does, you're gonna call me. All right? I'm so sorry. Don't be sorry. You kidding me? It's fine. Are you all right? You're good. Don't worry. नहा के सुकून मिल गया। जाओ तुम भी नहा लो। नहीं, बाद में नहाऊंगी। बासित की कॉल है। उठाओ, बात करो। हाँ बोलो। बाहर आके मिलो मुझसे। अरे, वो कह रहा है बाहर आकर मुझसे मिलो। क्या कोई बात है? नहीं पता। बासित? तुम लोग कब से एक दूसरे के साथ हो? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सब पता है मुझे। करीम और तुम कब से एक दूसरे के साथ हो? बासित प्लीज। प्लीज क्या? मैं जानता हूं तुम लोग गली में मिलते थे, एक दूसरे को किस करते थे। हाँ, हर चीज जान चुका हूं मैं। मजे कर रहे थे ना दोनों, और मुझे बेवकूफ बना के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम। झूठ बोलना बंद कर दो। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? बताओ मुझे ज़ैनब। जवाब दो मुझे। बासित, जब हुआ था हम साथ नहीं थे। क्या बात है? बेवकूफ बनाया तुम दोनों ने मुझे। क्या मलिहा ये सब कुछ जानती है? तुम हमेशा मेरे सामने मुझसे झूठ बोलती रही। हाँ, क्यों किया ऐसा तुमने? मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। मैं तो तुम्हें पहले से पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम ही हमेशा मेरे सामने आ जाती थी। बताओ, ये सच नहीं क्या? सच है। ये सब करना था तो जिंदगी में क्यों आई मेरी?
बासित मुझे तुम वाकई बहुत पसंद थे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, यकीन करो। बस कर दो ज़ैनब, मजीद कितने झूठ बोलोगी मुझसे? और मलिया भी कुछ नहीं जानती, वो भी मेरी तरह बिल्कुल अनजान है सच से। प्लीज मलिया को मत बताओ। देखो करीम और वो वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा यकीन करो बासित। आज के बाद मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा ज़ैनब। बासित मुझे अफसोस है। ज़ैनब, अब इस बात का कोई फायदा नहीं कि तुम्हें अफसोस है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ देखो, आइंदा कभी मेरे सामने भी मत आना, कभी नहीं। मुझे अफसोस है बहुत। Eksik bu hikaye, kayıp gitmiş bir yıldız, kim bilir nerelerde. Mektuplar ulaşmaz, durmaz ki yerinde. Rüzgara karşı yanan bir mum gibiyim, eriyorum ellerine. Unutmam bir kurşun sıksan bile, beyhude vücutlar avutur mu sence? Yok olmaz içindeki bu hasret, yaktınsa bile beni, küllerimi affet. Geçti bak bir yangın, yaşadığım her anın acısı içinde. Bir kanser ya da bir salgın hücrelerimde. Bir gün solacağını bilen bir gül gibiyim, açıyorum bak yine de. दर्द हो रहा है? Bilen bir kalp gibiyim, atıyorum bak yine de. Unutmam bir kurşun sıksan bile, beyhude vücutlar avutur mu sence? Yok olmaz içindeki bu hasret, yaktınsa bile beni, küllerimi affet. Hey, what you doing? Hey, destroying. So good. She's very cute. Yeah, Where is she now? we could say she's around here. Why are you here then? Why are you running away? Because I have to. What is this? Try to open it. ज़ैनब, हुआ क्या है, बताओगी मुझे? मलिहा प्लीज नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जाकर नहा लो, फ्रेश हो जाओगी ज़ैनब। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। शाबाश। मैं हॉट चॉकलेट बना रही हूँ, क्या तुम पीना चाहोगी? चलो ठीक है, तुम नहाने जाओ, मैं तुम्हें साफ टॉवल भी निकाल के देती हूँ। शुक्रिया। जाओ।
You know, Well, go ahead. Say what you want to say. I'm trying to figure out how to put it. You have changed a lot. Okay. I mean, Kareem that I know always goes for what he wants. Always he has a plan B. He knows what he wants. You had go for it. You had never let this happen to you. You know, I wasn't the best. That's what I find so strange. You're playing a victim here. Why are you doing this to yourself? Love has always been so important to you. You know, it's special. You never cared about materialistic things, money, whatever. It was people. People you can trust. And now it's like you found love of your life and you're running away. Look, I don't want to make anyone sad. Listen, there are turning points of people's life. You know better than anyone. If this is it, stop hiding. I'm sorry, what's that supposed to mean? Don't turn your back on love. You'll regret it. It's not so hard. Yeah. तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। हमेशा तुमसे नफरत करती रहूंगी मैं करीम। रुक जाओ भाई, अब हीरो बनता है ना। अब रुक, बताता हूँ तुम्हें। पीछा करो इसका।
मैं जानती हूँ करीम मुझसे नाराज है। उस दिन जब बासित ने मेरा हाथ पकड़ा था, वो चाहे जितना भी नाराज हो, मैं उससे बात करूंगी। करीम के साथ होना ऐसा है जैसे बहुत कोई पसंदीदा चीज जिसे आप कभी खत्म ना करना चाह रहे हो, जो आपके साथ हमेशा रहे। कहते हैं कि सबसे बड़ी मोहब्बतें नफरत से शुरू होती हैं। मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन इंसान को अपनी जिंदगी में बड़े दावे नहीं करने चाहिए। हमेशा तुमसे नफरत करता रहूंगा। इंसान को धोखा वही देता है जो उसका सबसे करीबी होता है। मलिहा, याद रखना। तुम इस तरफ जाओ और तुम आ जाओ मेरे साथ। चलो भाई, पुलिस आ रही है। सुजान टुमारो ने कहा था कि सिर्फ दर्द ही निजात का बाइस बन सकता है, लेकिन उसके लिए दर्द से लड़ना पड़ता है। जो लोग उसे भागने की कोशिश करते हैं या शिकायत करते हैं, वो हार जाते हैं। मैं रुक के हालात से लड़ना पसंद करता हूं, उनका सामना करना चाहता हूं।
वाकई बहुत अच्छा लगा। मलिहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मलिहा, मैं मार मलिहा, मैं तुम्हें मलिहा मार क्या डालूंगी। कर रही हो तुम? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे मलिहा साथ। छोड़ो। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मलिहा क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ भी नहीं, ठीक हूँ। क्या वाकई? बासित से बात हुई है? नहीं, मैं बासित से बात क्यों करूंगी? शायद उसने कॉल कर तुमसे कुछ कहा हो। वो क्यों कॉल करेगा? वो मुझ तक नहीं पहुंच सका तो मुझे लगा शायद उसने तुम्हें कॉल की हो। वो तुम तक क्यों नहीं पहुंच सका? क्या तुमने बासित से बात नहीं की? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। क्या कुछ हुआ है मलिहा? मैंने कुछ कर दिया है? मुझसे नाराज हो? क्या तुमने कुछ किया है ज़ैनब? नहीं। फिर बार बार क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस पूछ रही थी क्योंकि क्या ज़ैनब? कुछ नहीं। क्या मसरूफ थे तुम दोनों? नहीं, हम तो सिर्फ बैठकर बातें कर रहे थे। तो क्या मैं बीच में आ सकता हूँ? बिल्कुल। मुझे ज़ैनब से बात करनी है। ठीक है, ले जाएं आप। आ जाओ ज़ैनब। हाँ, ले जाइए ज़ैनब को। अब तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। गुस्से से हमेशा नुकसान होता है। तुम यही करती हो, सही होते हुए भी गलत बन जाना। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तुम खुश हो, सब ठीक है। जब उसे बिल्कुल भी तवक्को ना हो, अचानक वार करो ताकि टूट जाए। अपना दिमाग इस्तेमाल करो मलिहा। अगर जज्बात को कंट्रोल ना किया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। इस बार तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा मलिहा। ये तुम कह रही हो मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं करीम को खोना नहीं चाहती। तुम सही कह रही हो, दिमाग इस्तेमाल करूंगी मैं। हाँ तो बताओ, क्यों परेशान हो? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या स्कूल में कुछ हुआ है? जब मैं आया था तो तुम ठीक नहीं लग रही थी। नहीं, वहां भी सब ठीक है। तो तुम मुझे ये कह रही हो कि स्कूल में कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो फिर घर में जो हुआ है वो बताओ। क्या बताऊं?
आराम से, ध्यान से, जल्दी। 1 2 3 रेडी। मैं बहुत उलझ गई हूँ। कैसे? आपको पता है क्या, कुछ चीजें होती हैं जिनका हम महीनों सालों तक ही इंतजार करते रहते हैं। ये लम्हे हमारे जहन में इतने बड़े हो जाते हैं कि कहीं समा ही नहीं पाते। शायद मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। कहीं मैंने तुम्हें मायूस तो नहीं किया? नहीं, बात आपकी नहीं है। असल में मेरी उलझन में पड़ने की कोई खास वजह भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोचती रहती हूँ। यही सब तो था जिसका मैं सारी जिंदगी इंतजार करती रही। अपने बाबा का इंतजार कर रही थी मैं, जिनसे मैं बात करना चाहती थी। अब देखें, आप मेरे सामने बैठे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोच कहती हूँ। याद है ना, आपने मुझे कहा था कि मैं आपको जो चाहूं कह सकती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं आपको बाबा कहूं। मसलन जैसे मैं मलीहा को देखती हूँ, वो आती है बिला झिझक आपके गले लग जाती है, आपको बाबा कहती है। बेटी अपने बाबा से क्या बात करती है मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं हर कदम सोच के उठा रही हूँ। आप जानते हैं ना, पुरानी फिल्मों में एक लड़की होती है जो देख नहीं सकती। उसके दोस्त उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करते हैं। फिर उस लड़की का एक कामयाब ऑपरेशन होता है, और जब लड़की की बीनाई लौटती है तो पहले सब धुंधला सा हो जाता है, उसके बाद साफ साफ नजर आता है। सबसे पहले वो शख्स नजर आता है जो उस लड़की से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। पहले सब धुंधला था, अब वाज़ेह होने लगा है, और मैं भी सबसे पहले उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, मतलब मेरे बाबा का चेहरा, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक अपने बाबा का इंतजार किया। देखें, अब आप मेरे सामने हैं।